भगवान वेदव्यास कह रहे हैं जन्म आदि का जो हेतु है, जन्म आदि यस्य, जन्म आदि के जो हेतु हैं, माने हमारा जन्म भी जिनकी इच्छा से हुआ है, हमारा जीवन भी जिनकी इच्छा से चल रहा है, और हमारी मृत्यु भी जिनकी इच्छा से होगी। अब विचार करने की बात यह है कि जब हमारा जन्म जीवन मरण सब उनके हाथ है, तो हम क्यों परेशान हैं? हम बेकार परेशान है कि ये चला गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, ये हो गया। यदि ये बात हम अंदर से स्वीकार कर ले कि सब भगवान ही तो कर रहे हैं, तो आप बताओ पर कोई चीज की समस्या रहेगी? भाई ठाकुर जी ने जो देना था दे दिया, जो छीन ला था छीन लिया, जो मिलना है मिलेगा, जो जाना है चला जाएगा। हम अपना कर्तव्य करते रहे, कर्म करते रहे, काहे के लिए रोए? ये बातें भागवत की अंदर उतर जाएंगी तो देखो भगवान की प्राप्ति तो भागवत से है ही। हमारे जो वर्तमान जीवन है इसकी भी सारी समस्याओं का समाधान भागवत में है। आज का व्यक्ति डिप्रेशन में है, अवसाद में है, दिन रात तनाव में रह रहा है। यदि उसके जीवन में ये सूत्र उतर जाएं तो उसका तनाव मुक्त हो जाएगा कि? अच्छा, आप लोग विचार करिए कि जितने डिप्रेशन आदि बीमारियों के मरीज दूसरे देशों में हैं उतने भारत में नहीं है। अब होने लगे, पहले नहीं थे, क्योंकि वहां भोगवादिता है, और जहां भोगों की प्रधानता है तो उस भोगवादिता में लोग अध्यात्म से दूर थे, तो थोड़ी सी समस्या हुई, परेशानी में आ गए, डिप्रेशन में आ गए। और हमारे यहां ऋषियों ने इतना ज्ञान भर दिया है, इतना अध्यात्म के व्यक्ति बड़े से बड़ी समस्या में भी हंस के आनंद से निकल जाता है। लेकिन आज नई पीढ़ी जो है वो धीरे धीरे सत्संग से, इन सब से दूर हो रही है। उसका कारण वो डिप्रेशन में जा रही है, अवसाद में जा रही है। यदि हम इससे जुड़े रहें तो आज भी हम लोग जो है प्रसन्नता से बने रहेंगे। भैया होना वही है जो ठाकुर जी चाहते हैं। आधा गिलास पानी से या दूध से भरा है, एक आदमी ये देख के दुखी हो रहा है कि अरे आधा ही दिया, ये कोई तरीका हुआ? आधा ही दिया। और दूसरा ये बात सोच के खुश हो रहा है कि चलो इतना तो मिल गया। तो परिस्थिति एक है लेकिन मनः स्थिति अलग है। अच्छा सिंघल जी, कोई आदमी सवेरे से भूखा हो, किसी कारण भोजन की व्यवस्था ना हुई हो, कोई उत्सव चल रहा है और 2-2:30 बज जाए, 3 बज जाए और 3 बजे उसको भयानक भूख लगी हो और उसको कहे कि भैया देखो भोजन तो नहीं बन पाया, ऐसा करो आप ये 2 केले और थोड़ा सा दूध है ये ले लो। भड़क पड़ेगा, ये भी ले जाओ, काहे के लिए दिखा रहे हो? होगा कि नहीं? सवेरे से भूखा मर रहे हैं, अब 2 बजे 3 बजे लेके आ रहे हो तो 2 केला दिखा रहे हो। अच्छा दूसरी तरफ कोई आदमी व्रत हो, एकादशी, जैसे कल निर्जला एकादशी लोगों ने करी, किसी ने फलाहार पे करी। अब व्रत है, उसने सोच के रखा है शाम तक कुछ खाना ही नहीं है, हमें तो व्रत करना है, और उसके सामने आप 2 केला थोड़ा दूध ये पालो, वो प्रसन्न हो जाएगा कि चलो व्रत था, हम तो सोच रहे थे आज कुछ मिलेगा ही नहीं, पर 2 केला मिल गए, दूध मिल गया, आनंद आ गया। तो मिला तो उसको भी उतना ही, दोनों भूखे हैं लेकिन मनः स्थिति अलग है। एक सोच रहा है मेरा व्रत है तो उतने में बड़ा संतुष्ट हो रहा है, दूसरा उसके लिए लालायित हो रहा था, नहीं मिला तो परेशान हो रहा है। तो हम लोगों को परिस्थितियां तो एक जैसी सबकी बनती बिगड़ती रहती हैं, पर भैया मनः स्थिति जैसी हो। अच्छा अब इसको रामायण से घटाएं अरुण जी, ये विद्यार्थी बहुत बढ़िया भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, जरा आगे आके बैठा करो तुम लोग। हाँ तो रामायण में चलें कि राम जी जो है उनकी भी पत्नी उनके पास नहीं है और सुग्रीव की भी पत्नी उनके पास नहीं है, लेकिन राम जी जो है ऊपर से भले ही रोने धोने का नाटक करें पर राम जी अंदर से प्रसन्न है कि नहीं? सुग्रीव ऊपर से भले ही लोगों के सामने साहस दिखा रहा है लेकिन अंदर से बहुत दुखी है। तो परिस्थिति तो एक जैसी है राम जी की और सुग्रीव जी की कि दोनों की पत्नी चली गई, दोनों राज्य से बाहर है, लेकिन मनः स्थिति अलग है। राम जी अंदर से प्रसन्न है और सुग्रीव अंदर से टूटा हुआ दुखी है। तो परिस्थिति कई बार एक जैसी होकर भी मनः स्थिति अलग होती है, और भागवत जो है वो हमारी मनः स्थिति को ठीक करती है, और मनः स्थिति सुधर जाएगी तो सब सुधर जाएगा।
जन्माद्यस्य तो अनव्याधितरतः चारथेश विज्ञास्वराट। अन्वय व्यतिरेक आदि के द्वारा भी जिसको जाना नहीं जा सकता, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके विषय में मोहित हो जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान मुह्यन्ति यत सूर्या, बछड़े चराते भय कन्हैया को देख के ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि क्या ये भगवान है। ऐसे वह श्री कृष्ण जो त्रिसत्य हैं, पहले भी वही थे, अभी भी वही हैं, आगे भी वही रहे। त्रिसत्य का मतलब भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में वही सत्य है। हम लोग तो अभी हैं, पहले नहीं थे, आगे नहीं रहेंगे। अच्छा, उनकी माया के द्वारा ही ये जगत असत होते हुए भी सत्य लग रहा है। क्यों लग रहा है? अरे जब नकली है तो नकली दिखता क्यों नहीं? बोले इसलिए कि इसको धारण करने वाले संसार के इस जगत के अधिष्ठान भगवान है। और जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नकली हार पहन ले तो कोई नकली नहीं समझेगा। क्या समझेंगे? अरे भैया इतना बड़ा व्यक्ति पहने, असली होगा, नकली क्यों पहनेगा? तो जैसे कोई बहुत बड़ा श्रीमंत नकली भी पहन ले तो लोग असली मानेंगे, उसी प्रकार सत्य स्वरूप परमात्मा ने इस असत जगत को धारण कर रखा है तो लोग इसको सत्य ही समझते हैं। वस्तुतः यह सत्य नहीं है, यह मिथ्या है।